जैसे जब महाभारत युद्ध हुआ था ना और भगवान ने गीता सुनाई, उस समय भी समय ठहर गया था, पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया और सब देखते रह गए। ऐसे ही सहस्त्रों वर्ष बीतने के बाद लोग शिव जी के पास जाकर वहां ऐसा कोई उपाय करो जिससे उनका वीर्य पृथ्वी पर आ पड़े, उसी वीर्य से उनके स्कंद नामक पुत्र का जन्म होगा। परंतु इस समय तुम सभी देवता अपने स्थान पर चले जाओ, शिव जी को पार्वती के साथ विहार करने दो। विष्णु सब देवताओं से ऐसा कहकर अपने अंतपुर को चले गए। देवता भी अपने धाम को गए, फिर तो शक्तिमान के विहार से पृथ्वी कांप उठी, तीनों लोकों में भय व्यापक हो गया। तब मुझे साथ लेकर सब देवता विष्णु के पास फिर पहुंचे। स्थावर जंगम व्याकुलता देख विष्णु ने कहा, आओ सब देवता मेरे साथ शिव जी के पास चलो। हम लोग कैलाश पर्वत पर पहुंचे, परंतु शिव जी तो वहां थे ही नहीं, केवल उनके गण वहां विद्यमान थे। विष्णु ने नम्रता पूर्वक उन गणों से शिव जी का पता पूछा तो गणों ने बताया, लीलाधाम भगवान शंकर हमें यहाँ नियुक्त कर पार्वती जी के साथ मंदिर में गए हैं, परंतु ज्ञान नहीं कि वो कहाँ है, कहाँ गए। तब हम लोग शिव जी के द्वार पर गए। विष्णु ने लोग प्रभु शंकर का वहां स्तुति की। तारकासुर ने दुखी हो सभी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, यद्यपि शिव जी सर्वप्रयोग में परवीन हैं और व्यर्थ काम में तत्पर पार्वती के भय से उन्हें संभोग त्याग में ना बना, द्वार पर मुझ सहित विष्णु को देख कर बहुत हर्षित हुए, बड़े हर्षित हुए, लेकिन छोड़ के नहीं आ सकते थे। आदि शक्ति है ना, जगदम्बा है, कई नाराज ना हो जाए, इस तरह बहुत हर्षित हुए, निवेदन किया। तब उस देवताओं का वचन सुनकर भगवान शंकर दुखित हो कुछ विचार करते हुए बोले, हे देवताओं, होनी को कोई मिटा नहीं सकता, सिर से हर्षित हुए मेरे वीर्य को कौन धारण कर सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे देख देवताओं ने अग्नि को प्रेरणा दी, तुम इससे कपोत बनकर ग्रहण कर लो। और अग्नि कबूतर का रूप धारण कर उसको ग्रहण कर ले। अग्नि देवता ऐसा अग्नि को प्रेरणा दी और कपोत रूपी अग्नि ने समस्त वीर्य को भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पार्वती आ गई, क्योंकि शिव जी को द्वार से उसके पास जाने में विलंब हो गया था। वहां पहुंचकर उन्होंने सब वृत्तांत देखा तो उन्हें क्रोध आ गया, आवेश आ गया, माता क्रोधित हो गई। उन्होंने हरि आदि देवताओं कहा, तुम बड़े स्वार्थी हो, केवल अपना स्वार्थ जानते हो, बाकी तुम्हें और कुछ नहीं भाता। मेरे बुढ़ापे में तुमने विघ्न डाले। केवल जो अपना स्वार्थ सोचता है ना, समझो वो देव आत्मा है, और जो पर स्वार्थ सोचता है वो संत आत्मा है।
यहाँ भी पहचान हो जाती है, जिससे केवल बस अपना भला बुरा कर्म तो करता है लेकिन विचलित हो जाता है, बीच बीच में विचलित हो जाता है। समझो वो देव आत्मा है और जो भली बुरी सबकी सुन ले और सबसे प्यार रखे, वो कौन है? वो ऋषि मुनि संत आत्मा है। क्योंकि उसने सब कुछ देख लिया है, इसलिए उसके लिए ना अच्छा ना बुरा, चाहे जो मर्जी कोई कुछ कह दे, वो सब सहन कर लेता है, भले बुरी सबकी सुन लेते। माता कहने लगी, तुम केवल अपना स्वार्थ जानते हो, बस हर जगह अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हो। तुमने मेरा बड़ा अनर्थ किया है। मेरे विहार को भंग किया, जिससे मैं वंध्या हो गई, बांझ हो गई। मुझसे विरोध कर कोई देवता सुख नहीं पा सकता, ऐसा कहकर पार्वती जी ने विष्णु आदि सब देवताओं को श्राप दिया। सती ने कहा, सब देवंगनाएं बांझ हो जाएंगे, तुम सभी जो है, जो तुमने कृतज्ञ किया है, तुमको भी वही भोगना पड़ेगा। और ऐसा ही है, हम आवेश में आके कुछ भी कर बैठते हैं, सोचते नहीं है, लेकिन उसका परिणाम जब हमारे सामने आता है ना, तो पश्चाताप होता है। क्योंकि करने तो विष की लोभ और कठिनी खांड के सामान है। करनी करोगे ना तो परिश्रम लगेगा, और कथनी करोगे तो कुछ भी कर लो। तुम महल बना लो, सोने का बना लो कथनी से, लेकिन उसमें रह तो नहीं सकते ना। रह सकते हो? मैंने सोने का महल बना लिया, मैंने ये बना लिया, मैंने वो कर दिया, मैं बहुत बड़ा हूं, लेकिन हुए तो नहीं ना। होगे तब जब कर्म करोगे, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करत सो तस फल चाखा। कर्म तो कर्म, आयरन की चोरी करे और सुई का कर दे दान, कोठे ऊपर चढ़ के देखे कितनी दूर विमान, कि मुझे लेने विमान आएगा। कभी हो सकता है? कहां है कि बालू मतेकृत होते हैं, शिक्षा से बोलते और बिन हरि भजन न भवतरी, ये सिद्धांत अपेल। बालू मतने से घी निकल सकता है, संभव हो सकता है, असंभव है लेकिन हो सकता है। जल से तेल निकल सकता है, ये भी असंभव है लेकिन संभव हो सकता है। लेकिन बिना हरि के भजन के कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। ये सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। तो हम जरा सी भक्ति कर लेते हैं, और जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो आवेश आ जाता है। और क्योंकि कथनी तो मीठी है ना, हमें किसी ने कोई बात कह दी और बोला कि उसके सही, लेकिन हम उसका बुरा मान लेते हैं।
तो कथनी तो हुई ना, और करनी करता है ना, वो कभी बुरा नहीं मानता। उसमें वो ये सोचता है कि इसमें भी कोई सच्चाई होगी, मेरा भला होगा। और कहा है गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर का दास को दीन लोग डरना है। लेकिन करता कौन है? जो कर ले तो बंधन से मुक्त नहीं हो जाएगा। ऐसे माता को बड़ा क्रोध आया, सभी देवताओं को श्राप दे दिया। सती ने कहा सब देवंगनाएं बांट हो जाएंगी, तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। जैसे तुमने ये कार्य किया है, क्योंकि जो हम करते हैं वो हमें भुगतना पड़ता है। ये बात याद रखना, यदि हम किसी का दिल दुखाएंगे ना, तो हमारा दिल दुखाने वाला भी कोई ना कोई प्रकट हो जाएगा। हम किसी का बुरा करेंगे, चिंता ना करो, कोई ना कोई बुरा करने वाला अवश्य आ जाएगा। हम भला करेंगे तो कोई ना कोई हमारा भला करने वाला भी आ जाएगा। हाँ, यही तो ज्ञान है। इस बात को हम समझ ले तो फिर कल्याण हो जाए, फिर इस धरती पे स्वर्ग आ जाए। हमारे अंदर तो द्वेष भरा हुआ है कि क्यों मेरे से ऊपर उठ गया। ये नहीं देखते कि उसने क्या कर्म किया। एक इंसान है, एक उदाहरण के तौर पे, वो 3 बजे जाग जाता है, 12-1 बजे सोता है और सारा दिन परिश्रम करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, दुनिया के लिए भला करता है। और एक मानव है कि 9 बजे सो के उठता है और वो सोचता है कि मैं इसके जैसा हो जाऊं तो कभी हो सकता है क्या। फिर ईर्ष्या आएगी। अरे कर्म करो, उसके जैसा बनने की कोशिश करो। तुम भी 3 बजे नींद त्याग के उठ जाओ, लेकिन कौन छोड़े। निंद्रा बहुत मीठी होती है ना, और जिसने त्याग दिया, भगवान तो सबके द्वार पे आते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं लिख रहा हूं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली। सबके द्वार पे आते हैं और वो राम नाम के मोती बांटते हैं। और उस राम नाम में इतनी शक्ति है कि कहना ही क्या, उसे सर्वस्त्र प्राप्त हो जाता है। अरे लेके तो देखो, बिक जाते हैं राम। अगर कोई हो मोल चुकाने वाला, मोल चुकाने वाला होना चाहिए। और अब कोई भी ना चुकाए, हींग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखा है, कुछ खर्च भी ना हो, समय भी ना लगे और मिल भी सब कुछ जाए, तो ऐसा तो असंभव है ना। क्या संभव हो सकता है? करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी, हमें दास बनना पड़ेगा। सेवक बनना पड़ेगा, तभी हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा जैसे आए वैसे चले जाएंगे और आज
आगे फिर वही 84 है। जो बन जाता है, जिसे विश्वास होता है कि मुझे ये कर्म करना है, मुझे 5 बजे कथा में पहुंचना है, नंदा की तरह, तो उसके कार्य भी प्रभु मेरे ठाकुर जी स्वयं आके करते हैं। हाँ, ये सच्ची बात है। बस में आए भगवान भगत के रस में, बस में आए भगवान भगत के रस में, बस
के बस में होता है। अरे कोई पुकारने वाला हो, नंदा नाई को किसी ने कह दिया कि मंदिर में सत्संग हो रहा था, सब तक आए हुए थे कि चलो सत्संग शुरू हो गया, कि शुरू हो गया। अब उसने फटाफट सारा काम छोड़ा और काम छोड़ के दुकान बंद करना ही भूल गया। द्वापर युग का समय था। दुर्योधन प्रतिदिन अपने चंपी करवाने आता था, लेकिन वो भी भूल गया और जाके सत्संग में बैठ गया। और जब दुर्योधन आया तो मेरे ठाकुर जी ने नंदा जी का रूप बना के अच्छी तरह उसकी चंपी की पैर दबाए, बाल बनाए। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा नंदा आज तो मैंने मेरा दिल खुश कर दिया। लेकिन उसे कहां पता था, क्योंकि अभिमान जिसके अंदर है वो भगवान को नहीं पहचान सकता। अभिमान भरा जिस दिल में अभिमान करना क्या जाने। भगवान तेरी महिमा को हम नीच प्राणी क्या जाने। और अभिमान भरा हो जिस दिल में अभिनंदन करना क्या जाने। जिस दिल में अभिमान है वो क्या जानता है ठाकुर जी कि उसकी कैसी लीलाएं हैं। ये सच्ची बात है। वो सब कुछ कर सकते हैं, वो छोटे से छोटे बन जाते हैं और बड़े से बड़े बन जाते हैं। चाहे तो वो एक पल में पूरी पृथ्वी को नाप लेते हैं और चाहे तो वो छोटे से बन के और सब कुछ हम भक्तों को दे देते हैं। उनका क्या कहना, बस भाव से भजन करना चाहिए, सच्चा भाव होना चाहिए। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन जो है प्रातःकाल नंदा को सभा में बुलाया। दूत आया, जैसी दुकान खोली थी और नंदा जी तो कांपने लगे कि आज तो खैर नहीं है। याद आई कि दुर्योधन आया होगा और दुकान भी खुली रह गई थी। ना जाने अब क्या होगा, मुझे मृत्यु दंड दे, क्योंकि वो तो बड़ा अभिमानी था ना। जाके नंदा ने सोचा चलो जो होगा देखा जाएगा। सभा में पहुंचे तो कहने लगे कल की सेवा के बदले बोल तुझे क्या चाहिए, तेने मेरी बड़ी अच्छी सेवा की, ऐसी तो पूरी जिंदगी में कभी नहीं की, अभी तक भी मैं तरोताजा हूं। तो उनके झरझर आंसू बहने लगे। ध्यान किया तो ठाकुर जी का विग्रह सामने आया और रोने लगे। दुर्योधन ने कहा बोल क्या चाहिए। कहने लगा महाराज यदि आप देना ही चाहते हो ना तो मुझे अपनी सेवा से मुक्त कर दो, ताकि मैं अपने ठाकुर जी का सत्संग सुन सकूं। भक्ति की कितनी महिमा है, क्या तो जान सकते हैं। हम तो संसार में पड़े हैं, बस वही दुविधा के चक्कर में पड़े हैं और वो कभी पूरी नहीं हो सकती। जब तक जीवन है तो वो 99 रहेंगे, 100 हो ही नहीं सकते। या किसी के हुए हैं, चाहे वो अरबों की संपत्ति
किया जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन वो फिर भी कभी छोड़ेगा नहीं। एक प्लॉट ले लिया, दूसरा लेना है, दूसरा ले लिया, तीसरा लेना है, तीसरा ले लिया, चौथा लेना है, एक घर बना लिया, दूसरा कभी पूरी होगी। और जो संतुष्ट हो जाए कि तूने मेरे दाता सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया कि तेरे मुझे सब कुछ दिया है। 2 रोटी दे रहा है, 2 कपड़े दे रहा है, बस बहुत है। और क्या लेके जाना है? कई दौलत हमारे साथ जाएगी, किसी की सेवा कर लो। यदि जाते हैं तो कोई दीन दुखी है, उसकी सेवा कर लो, उसका बड़ा पुण्य है। उससे भी जाते हैं तो दान कर दो। ये जीवन का सार है, क्योंकि वही हमारे साथ जाना है, आगे वही हमें मिलना है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे कल कर लेंगे, अभी कौन सा मैं जा रहा हूं, अभी तो और इकट्ठा करूं, दादी क्यों करना है, कल कर लेंगे। लेकिन कल करते करते काल आ जाता है और फिर ये आत्मा पछताती है। और भगवान कहते हैं कि मैंने तुझे जिसके लिए भेजा था वो तो तेने किया ही नहीं। फिर इसको दंड मिलता है, फिर वो पश्चाताप करती है, रोती है कि प्रभु मैं इस संसार के बंधन में बंध गया, अब क्या करूं। भगवान कहते हैं अब अपने कर्मों की सजा हो जो मैंने किया है, अब तो वही मिलेगा ना जो हमने किया है, उसी का भोग हमें प्राप्त होता है। तो भाव होना चाहिए। यदि भाव है तो भगवान क्यों नहीं आएंगे, हमारा सारा कार्य करेंगे, करवाएंगे। भक्तों के साथ भगवान ने बड़े बड़े कार्य किए हैं, भोजन तक बनाया है। वो ठाकुर जी जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं ना, तो वो कोई निमित्त मात्र होता है, करने वाले तो ठाकुर जी हैं। वो किसी ना किसी रूप में अपने पार्षद को भेज देते हैं और सब काम सफल हो जाते हैं। देवता अपने स्थान को चले गए। जब शिव जी गए तब उसने सारा वृत्तांत के पश्चाताप पार्वती जी ने देवंगना कर लिया अपने, आज से तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। अग्नि को श्राप दिया कि आज से तुम सर्वभक्षी हो जाओगे, अग्नि में जो भी चीज डाल दो सब भस्म हो जाती है। तो सर्वभक्षी हो गए, अग्नि देवता सर्वभक्षी हो गए। तूने शिव जी का भी ये भक्षण कर लिया, अपने हाथ से तू सर्वभक्षी, और उसके लिए सर्वदा पीड़ित रहे। अग्नि को श्राप दे पार्वती महारुष होकर अपने स्थान को चली गई। जब शिव जी गए तब उनसे सारा वृत्तांत कहा। इसके पश्चाताप पार्वती जी ने गणेश को उत्पन्न किया। इधर तो समस्त देवता अग्नि में होम द्वारा अत्रादि भक्षण करते रहे, इससे उनके पेट में गर्भ रह गया, जिससे विष्णु आदि सभी पीड़ित हो गए। देवता बड़ी पीड़ा हुई। शिव जी की इच्छा से उनकी सबकी बुद्धि नष्ट होने लगी। गर्भ की गर्मी सभी संतप्त हो गए। सबने शिव जी की शरण ली। शिव जी के मंदिर पर जाकर हाथ जोड़ स्तुति की
और गर्भस्थान से मुक्त अपना कष्ट कहा, उसके निवारण की प्रार्थना की। तब देवताओं की स्तुति को सुनकर भगवान शिव शीघ्र ही द्वार पर आए जहां देवता खड़े थे। शिव जी को देख देवताओं ने कहा, शंभु शिव महेश्वर, हम इस पर वीर्य से जलते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब उनके दीन वचनों को सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी ने हंसकर कहा, हे विष्णु ब्रह्मा, मैं तो कहता हूँ उसे सुनो। अब तुम लोग शीघ्र ही पवन द्वारा मेरे वीर्य को बाहर निकालो और इससे तुम सुख प्राप्त होगा। फिर तो शिव जी की आज्ञा से सबने उस वीर्य को पवन कर बाहर निकाल दिया। विष्णु आदि देवताओं का दुख दूर हो गया। सबने भक्त भगवान शंकर की स्तुति की। अग्नि फिर से सुखी नहीं हुआ, उसका हृदय जलता ही रहा। तब उसने भी देवादिदेव शंकर की स्तुति की और कहा, मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मेरा अपराध अक्षमा करे, मेरे तप का हरण कीजिए। मैं दीन वत्सल कल्याणकारी और परमेश्वर, मैं शिव जी ने अग्नि से कहा, तुमने वीर्य भक्षण कर अच्छा नहीं किया, परंतु अब मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। अब आहुति देते हैं ना, तो अग्नि तो हमारे रोम छिद्रों से हमारे अंदर प्रवेश करती है, करती नहीं करती, शरीर में पसीना आ जाता है। ठंड है तो बड़ा अच्छा लगता है, गर्मी है तो पसीना आता है, तो हमारे रोम छिद्रों से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। अब मैं प्रसन्न हूँ, मेरे वीर्य को किसी स्त्री की योनि में स्थित कर दो, इससे तुम्हारा शरीर नहीं जलेगा। अग्नि ने कहा, महाराज आपका तेज बड़ा ही कठिन है, तीन लोकों में उसे धारण करने की शक्ति किसी में नहीं है। उसी समय नारद तुम वहां गए, तब तुमने अग्नि का उपकार कहा कि अग्नि शिव जी जैसा कहते हैं वैसा ही कर दो, तुम सुखी हो जाओगे। शिव जी की इच्छा से तुम्हें इसका एक सहज उपाय बताता हूँ। माघ के महीने में जो भी प्रयाग में स्नान करने आए, उसकी देह में तुम इस महान वीर्य को स्थापित कर देना। ब्रह्मा जी कहने लगे कि उसी समय वहां सप्तऋषियों की स्त्रियां स्नान के लिए आई और स्नान किया। उनको सर्दी लगी तो अग्नि जलाकर तापने लगी, तो तभी वो वीर्य जो है अग्नि के द्वारा उनके रोम छिद्रों से उनके गर्भ में चला गया और वो सभी गर्भवती हो गई। ऋषि जब आए, उन्होंने देखा कि सब गर्भवती हो गई। आजकल क्या कहते हैं, प्रेग्नेंट, कि सभी गर्भवती हो गई। तो ऋषियों ने उनको त्याग दिया। उन्होंने बहुत कहा हमारा कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी ऋषियों ने त्याग दिया। परंतु वो दुख हुआ, हिमाचल पर जाकर तप करने लगी, वहां वो उस गर्भ को त्याग कर शांति प्राप्त की। परंतु जब वो पर्वतराज उस गर्भ को सहन न कर सके, क्योंकि भगवान का तेज था ना, कौन उसे सहन कर सकता है, किसमें ऐसी शक्ति है। तो गंगा जी के में गिरा, गंगा जी भी सहन न कर सकी, तो उन्होंने अपने तरंगों से उसको सरकंडों के मन में छोड़ दिया। कहां छोड़ दिया? सरकंडों के मन में, क्योंकि गंगा माता ने उसको सहन भी कर सके। उन्होंने अपने तरंगों से उसे मार्ग में सुख दृष्टि
में उस पुत्र वहां हो जाकर एक बालक बन गया। तेजस्वी बालक हो गया। मार्ग में सुख सृष्टि देव शिव के उस पुत्र को पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। उसके अभिभूत होते ही हिमालय पर शिव पार्वती को भी बड़े आनंद की अनुभूति हुई। आकाश में दुदुभियां बजने लगी। सरकंडों के वन में उस बालक पर फूलों की वर्षा हुई। हम कहते हैं ना, हमारा भी बड़ा कष्ट आ गया। अरे कष्ट देखना है तो भगवान पे कितने कष्ट आए। जो त्रिलोकीनाथ है उनका पुत्र है, कहां हुआ, कैसे कैसे घूमा, सारी कथा आपने सुन ली। और सरकंडों में जाके वो पैदा हुआ। ना कोई वहां पालन पोषण करने वाला, और हम तो होता है ना तो दुनिया भर के ना जाने क्या क्या करते हैं। नारद जी बोले ब्रह्मा जी, इसके पश्चाताप वहां क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले तात फिर तो उसी समय विधि प्रेरित विश्वामित्र वहां पहुंच गए। और विश्वामित्र का आवागमन हुआ और वो बालक उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ऋषि प्रसन्न होकर नमस्कार करने लगे। तब उसके प्रताप को जानकर उन्होंने उसकी बड़ी स्तुति की। तब वो अत्यंत वात्सल्य भाव बालक विश्वामित्र ने कहा कि हे मां ज्ञानी, तुम शिव की इच्छा से सहसा यहाँ आ गए हो। अब तुम सब विधि मेरा संस्कार करो। आज से आप मेरे पुरोहित हो गए, इसमें संदेह नहीं। आप सभी के पूज्य हो जाएंगे। तब विश्वामित्र विस्मित होकर विश्वामित्र जी ने उस बालक से कहा कि तात, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं गांधी पुत्र हूं। तो बालक ने कहा आज से तुम ब्रह्म ऋषि बन जाओगे। तो विश्वामित्र तब ब्रह्म ऋषि बने। तो कर्म से भी केवल ब्राह्मण ही ऋषि नहीं बन सकते, और भी बन सकते हैं यदि वो अच्छा कर्म करें। इससे संदेह नहीं। अब आप सभी के पूज्य हो जाएंगे। तब विस्मित होकर विश्वामित्र जी ने उस बालक से कहा कि हे तात, मैं ब्राह्मण नहीं किंतु गांधी क्षत्रिय का पुत्र हूँ। लोग मुझे विश्वामित्र कहते हैं, परंतु तुम कौन हो, कहां से। इस पर उत्साही बालक बोला विश्वामित्र, अब तुम मेरे वरदान से ब्रह्म ऋषि हो गए। निसंदेह अब उस वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि तुम्हारे प्रशंसक होंगे। मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम मेरा संस्कार करो। ये गुप्त रहस्य किसी पर प्रकट ना करना। फिर तो विश्वामित्र जी ने उस बालक का जात संस्कार किया। उस बालक ने प्रसन्न होकर उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान किया। तात, ये तो मैंने उस बालक की एक लीला कही है, अब उसकी कथा सुनो। उस बालक को आकर देखा तो उसका लिंगन, उस बालक को आकर देखा तो उसका लिंगन कर और चुम्बन कर उनसे शक्ति और शस्त्र अर्पण किया। उस शक्ति को लेकर वह क्रोध में पर्वत पर चढ़ गया और उसके शिखर ढाने लगा। ये देख 10 वीर राक्षस उसको मारने आए, परंतु कुमार ने सबको अपने प्रहार से नष्ट कर दिया। त्रिलोकी कांप उठा। ये देख देवताओं से संकट वहां आए तो इंद्र ने उससे अक्षण पर्वत वज्र का प्रहार कर दिया, जिससे विशाल नामक महाबली
पुत्रा मनुष्य उत्पन्न हो गया। इंद्र ने फिर उसके स्वामी कार्तिकेय 12 वर्ष प्राण किया, इससे विशाल नाम दूसरा पुरुष पैदा हो गया। इंद्र ने उसके हृदय में मारा तो बड़े वीर अब चारों महाबली इंद्र को मारने दौड़े। इंद्र भयभीत हो उसकी शरण में आए। ये बालक अश्वेत पहुंचा यहाँ सरोवर में स्नान करते हुए कृतिकाएं नामक 6 स्त्रियां उसे पकड़ने दौड़ी। उनमें भारी विवाद हुआ। कुमार ने 6 मुख कर एक मुख से सबका स्तनपान किया और कहा, तुम सब मेरी माताएं हैं, कृतिकाएं। कृतिकाओं की पूजा होती है ना। दूध पिलाकर पालन किया, त्रिलोकी में सुंदर वस्त्र और उत्तम उत्तम आभूषणों को पहनाया, सजाया धजाया और सभी ने उसका पालन पोषण किया। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जब सब बहुत समय व्यतीत हो गया तो पार्वती जी उस बालक का कुछ पता न चला। तब उन्होंने एक दिन अपने स्वामी शंभु से पूछा कि प्रभु, वो बालक कहाँ गया? जानते सब हैं, लेकिन लोक लीला करने के लिए उन्होंने प्रसन्न किया। तो देखा तो कहा कि वो तो कृतिका लोक में है, कृतिकाओं के साथ है और बड़ा आनंद से पल रहा है, पोषित हो रहा है। जगदीश्वर ने देवताओं और मुनियों को बुलाकर पूछा, देवताओं अमोघ में ये कहा है? शीघ्र ही वचन सुनकर सब लोग कंपित हो गए। कर्म से दूसरे को देखकर प्रभु के आगे उसे खोज संबंधी एक बात कहने लगे कि जैसे जैसे वीर्य जहाँ गया था सारा वृत्तांत कहा, कैसे बालक बना और कैसे सरकंडों के मन में विश्वामित्र जी ने उनका जात कर्म किया, फिर उनका युद्ध हुआ, कैसे उन्होंने उनको परास्त किया। ब्रह्मा जी बोले, तुम और कृतिका लोक में कहा है, वह क्या तुम नहीं देखते? असंख्य सेनाओं ने तुम्हारे घर को घेर लिया। भगवान ने कहा कि कृतिका लोक से उसको लेकर आओ और सभी वहां पहुंच गए। देवता दल बल के साथ पहुंचे तो माताएं कहने लगी कि देखो, बस तुम्हारे घर को चारों तरफ से देवताओं ने घेर लिया। इस पर कार्तिकेय ने कहा, हे कल्याणियों, मेरे रहते आप लोग कुछ भी ना करो, मैं बालक होकर भी दुर्विध हूं। ऐसा कौन है? इस समय शिव जी की सेना पति नंदीश्वर कार्तिकेय के समक्ष जाकर खड़ा हो कहने लगा कि हे भाई माताओं, मुझे जगत कर्ता शिव जी ने यहाँ भेजा है। इस समय कैलाश में ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि संपूर्ण देवता विद्यमान हैं। हे तात, शिव जी ने तुम्हें खोजने के लिए मुझे भेजा है। अब तुम मेरे साथ पृथ्वी पर चलो, देवताओं से शिव जी तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तारकासुर को मारने के लिए तुमको सभी प्रकार के अस्त्र प्रदान करेंगे। तब कार्तिकेय जी ने कहा कि हे भाई, ये कृतिका ज्ञान योगिनी प्रकृति की कला है, मैं इनके पोष्य पुत्र हूँ। पार्वती में धर्म की मेरी माता है। जैसे कृतिकाएं, यदि शिव जी ने अपना पुत्र मानकर तुमको भेजा है तो तुम्हारे साथ चलकर देव समूह का दर्शन करूंगा। ये कहकर कृतिकाओं को बुला उनकी आज्ञा ले कार्तिकेय शीघ्र ही शिव जी के पार्षदों के साथ चल पड़े। सबको समझाया, सभी माताएं बड़ा प्यार करने लगी। इसलिए कार्तिकेय 6 मुख वाले हैं, उनकी 6 माताएं थी और पार्वती माता को तो उन्होंने धर्म की माता कहा है।
इसलिए कार्तिकेय जी वहां से चल दिए। ब्रह्मा ने बोले सुसमेत बड़ा सुंदर रथ दिखाई पड़ा, विश्वकर्मा ने जिसे बनाया था, बनाया हुआ था, बड़ा मनोहर था, वेगवान था, पार्वती ने उसे भेजा था और पार्षद उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। रथ वही आकर गया और दुखी हुई कृतिकाएं उस पर जा चढ़े। छह कृतिकाएं व्याकुल हो बोली, वहां आ खड़ी हुई, उन्होंने कहा तुम हमारे पुत्र हो, हमने तुमसे बड़ा प्रेम किया, अब क्या करें, कहां जाएं? किस प्रकार कहते हुए कार्तिकेय को हृदय से लगा, पुत्र वियोग से शीघ्र वहां मूर्छित हो गई। कुमार ने अब ये ज्ञान दे सुखदायक एवं मंगलिक समय देकर पार्षद के साथ चले और विमान पर बैठे और कृतिका और नंदीश्वर के साथ कैलाश में अक्षय मूल्य क्रोध वृक्ष के पास आए। देवताओं ने उनके आगमन का समाचार शिवजी को दिया। विष्णु आदि देवता महर्षियों के साथ ले शिवगंगा से ऊपर कुमार को देखते हुए आए। उस समय शंख भैरव आदि अनेक बाजे बजने लगे। कैलाश में बड़ा उत्सव हुआ और सबने कुमार का स्वागत किया। फिर पास सबने अपने अपने अस्त्र दिए। देवताओं ने किसी ने बाण, किसी ने धनुष, किसी ने पाशुपत्र और भगवान शिव ने पाशुपत्र अस्त्र दिया। सहस्त्र परम विद्या इतनी वस्तुएं। फिर मुझ ब्रह्मा ने एक तो पवित्र वेद माता गायत्री ने कमंडल और ब्रह्म अस्त्र तथा शत्रु को मर्दन करने वाले विद्या दी। इंद्र ने अपना ऐरावत और वज्र तथा वरुण ने श्वेत छत्र और रत्न माला प्रदान किया। सूर्य ने मन के सामान गमन करने वाला शीघ्रगामी रथ और कवच तथा यमराज ने दंड और समुद्र ने अमृत कलश दिया। इस तरह कुमार का स्वागत हुआ। पार्वती ने चिरंजीव रहने का आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपदा और एक मनोहर हार दिया। सावित्री ने सभी सिद्धियां तथा और भी देवियों आई थी। उन सभी ने बालक को पालना के लिए यथावत दिया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने उनका आदर अभिवादन किया। कुमार ने सबसे सुरक्षित हो ग्रहण किया। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद तमाश्रित कार्तिक की भक्ति वायु ने कई कथाएं कही। फिर एक नारद नामक ब्राह्मण उनके शरण में आया और कार्तिकेय के निकट जाकर स्तोत्रों में नम्र ध्वनि की स्वामी मेरा कष्ट दूर कीजिए, मैं आपके शरण में हूँ। मैं आज मेरे लिए कर रहा था जो अपना बंधन तोड़कर जाने कहाँ चला गया। मेरा एक भंग हो रहा है, परंतु मुझे आशा है कि आप जैसे स्वामी के रहते मेरा यज्ञ भंग नहीं हो सकता। आप अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। सेवा योग्य समझकर सब देवता आपकी सेवा करते हैं। देवताओं को के सम्राट हो शिवजी पुत्र। अब उनको ऐसी स्तुति सुनकर स्वामी कार्तिकेय जी ने अपने वीर नामक प्रधान गण को उस ब्राह्मण के यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आज्ञा दी और महावीर गण उसके ढूंढने चला। उस समय ब्राह्मणों ने उसके खोज की किंतु उसका उपद्रव तो उसने सुना वहां उसने उपद्रव किया था, परंतु उसे पाया नहीं। तब कुमार का वो गढ़ विष्णु लोक को गया और उसने देखा कि
महाबली अज बहुत उपद्रव मचाते हुए फिर तो कुमार का वीरगण उसको पकड़कर अपने सौगी के पास लाया और भगवान सारे संसार का भार लिए उसके ऊपर चढ़ बैठे। उन्हें लेकर त्रिलोक की परिक्रमा करने लगे। एक ही मुहूर्त में त्रिलोकी का पर्यटन कर आया, फिर आकर वहीं खड़ा हो गया जहां से वो भगवान को ले गया। स्वामी उसके पीठ से उतरकर अपने आसन पर जा विराजे, आज वहीं खड़ा रहा। तब नारद ने कार्तिकेय जी से कहा कि देव अब इस अज को मुझे दे दीजिए, मैं आनंद से आपका यज्ञ करूं। कार्तिकेय जी ने कहा कि विप्र ये अज बद योग्य नहीं है, आप अपने घर जाइए, मैं प्रसन्नता से देता हूं कि आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। उसका यज्ञ पूर्ण हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हरि आदि देवता पर इसका प्रभाव पड़ा और वे ताड़ ठोकर सिग्नान करने लगे। अब तो वे ताड़ ठोकर कुमार को आगे कर तारकासुर के साथ युद्ध करने को चले। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और तारकासुर का वध हो गया। तारकासुर का वध किया। उसके बाद कुमार के परम विजय ब्रह्मा जी बोले, नारद जो समय बाणासुर नामक दैत्य से पीड़ित कौश नामक पर्वत कुमार के पास आकर उनकी स्तुति की और कहा कि प्रभु मुझे बाणासुर बड़ा कष्ट देता है, मेरी रक्षा कीजिए। इस तरह बाणासुर का भी कष्ट दूर किया और उसे ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु आदि सब देवता महोत्सव कर कुमार को कैलाश चलने की प्रेरणा देने लगे। कुमार एक परम दिव्य विमान पर बैठकर अपने साथ देवताओं को बैठा शिव जी की जय बोलते हुए कैलाश पे पहुंचे। आज भोले बाबा को दिल से मनाएंगे, आज भोले बाबा को दिल से, आज भोले बाबा को दिल से नाचेंगे झूम झूम, नाचेंगे झूम झूम, सबको नचाएंगे। आज भोले बाबा को दिल से मनाएंगे, आज भोले बाबा को दिल से मनाएंगे, आज भोले बाबा को नाचेंगे झूम झूम, नाचेंगे झूम झूम, सबको नचाएंगे। आज भोले बाबा को दिल से मनाएंगे, आज भोले बाबा को आज भोले बाबा को आज भोले बाबा को नाचेंगे झूम झूम, नाचेंगे झूम झूम, सबको नचाएंगे। आज भोले बाबा को आज भोले बाबा को कल आपको सुनाएंगे। अब समय हो गया है और समय पे आरती हो जाए तो ठीक है, सभी मामा को काम होता है। हर हर महादेव शंभु।
काशी विश्वनाथ